गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड इवनिंग। तो आज एनर्जी लेवल थोड़ा सा लो दिख रहा है। शाम होते होते लो हो जाता है। सुबह से पढ़ाई करते रहते हैं, पढ़ाई करते हो ना, तो सोने के बाद तो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है उल्टा। पर थोड़ी देर के बाद तो बढ़ ही जाता है, एनर्जी आलसी हो जाता है। अच्छा, तो छुट्टी लेके नींद किया कर दो। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 के बाद 10.2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। कुछ थ्योरम्स हैं एंड कुछ बातें हैं जो कर लेते हैं, और उसके बाद सीधे एक्सरसाइज 10.2 पे चलेंगे। तो टेंजेंट्स के बारे में बातचीत चल रही थी कि पूरा चैप्टर विल रिवॉल्व अराउंड टेंजेंट्स। व्हाट इज अ टेंजेंट, टेंजेंट के कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। ठीक है, तो टेंजेंट क्या है फटाफट से रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं कल क्या सीखा। व्हाट इज अ टेंजेंट? A unique point lying on the circle which passes through a unique point lying on the circle, है ना। या फिर a line which is perpendicular to the radius of the circle, बट वो टेंजेंट की परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि ऐसी लाइन तो बीच में से भी भाई परपेंडिकुलर अगर आपको बनानी है, लेट अस से ये सर्किल है, ये रेडियस है, तो परपेंडिकुलर तो ऐसे भी बन रही है ना, ऐसे भी बन रही है, ऐसे भी बन रही है, लेकिन ये सब टेंजेंट्स नहीं है। टेंजेंट्स कौन सी है? ये है जो बाहर से गुजर रही है, जो सर्कल को एक ही यूनिक पॉइंट पे टच करे। जो अंदर जाएंगी वो तो दो पॉइंट्स पे टच करके जाएंगी, वो सीक्वेंस है सारी। ठीक है ना। ओके, तो ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि a tangent is a line which is perpendicular to radius, तो आप आंसर फॉल्स करके आओगे। ठीक है, सारी टेंजेंट्स, दुनिया की सारी टेंजेंट्स रेडियस से परपेंडिकुलर हैं, बट दुनिया की वो सारी लाइंस जो रेडियस से परपेंडिकुलर है वो टेंजेंट्स नहीं, कन्वर्स सही नहीं है। ठीक है, चलो बात करते हैं नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन अ सर्किल। कि सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, सर्किल के ऊपर एक पॉइंट है, लेट अस से ये एक पॉइंट है, तो कितने टेंजेंट्स बना सकते हो आप? हाउ मेनी टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ? सर्किल के ऊपर अगर एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्किल यू कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट लाइक दिस। लेकिन अगर सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, तो कितनी टेंजेंट्स बना सकते हो यूजिंग दिस पॉइंट? अब आप दो बना सकते हो, एक ऐसे और एक ऐसे। और सर्किल के ऊपर हो गया, बाहर हो गया, और अंदर कोई पॉइंट है, भाई तीन ही तरह होती हैं एरिया, या तो इंटीरियर या एक्सटीरियर या ऑन द सर्किल। ऑन द सर्किल से वन टेंजेंट, एक्सटीरियर ऑफ सर्किल से टू टेंजेंट्स। व्हाट अबाउट इंटीरियर ऑफ सर्किल? कैन वी ड्रॉ एनी टेंजेंट? ना, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट। चलते हैं आगे। ठीक है, ये एक्टिविटीज वगैरह करना चाहो तो कर लेना। केस 1, केस 2, केस 3 क्या कहता है देखते हैं। देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्किल, यही कह रहा था। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्किल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्किल, यही कहा हमने भी। एंड देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्किल। ठीक है, तीनों केस क्लियर है। बाहर से दो, ऊपर एक, अंदर कोई नहीं। चलो नेक्स्ट। थ्योरम 10.2 रीड करते हैं। क्या कहती है थ्योरम? द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल आर इक्वल। हम बात कर रहे थे ना तीन केस की, तो उसमें जो तीसरा केस अभी हमने बनाया वो क्या था कि अगर आउटसाइड पॉइंट है कोई, तो वहां से कितनी टेंजेंट बना सकते हो आप? दो। एक पेयर ऑफ टेंजेंट बना सकते हो, यूं कह सकता हूं मैं, पेयर ऑफ टेंजेंट बना सकते हो। तो खास बात यह है कि जो ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनते हैं ना, ये दोनों टेंजेंट्स लंबाई में बराबर बनती हैं। दैट मींस टेंजेंट पी क्यू की लंबाई एंड टेंजेंट पी आर की लंबाई क्या होगी? क्या होगी? आपस में इक्वल होगी। तो ये याद भी रखना है और इसको प्रूव करना भी आना चाहिए, और प्रूफ काफी आसान है। कैसे? लेट अस से ये टेंजेंट है, तो हम कंस्ट्रक्शन कर देते हैं क्यू से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो क्यू है उसको कनेक्ट कर देते हैं सेंटर से, तो ये एक रेडियस बन गई। और दूसरा दूसरे टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या था? आर, उसको भी सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये दूसरा रेडियस बन गया। और जो आउटसाइड पॉइंट पी लिया था, जैसे दो टेंजेंट करे, उसको भी सेंटर से कनेक्ट कर देते हैं, तो एक पीओ, एक लाइन सेगमेंट बन गई। अब हमको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। आप इजीली इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं क्या? कैसे? पीओ कॉमन, ओ क्यू ओ आर रेडियस,
एंगल पी क्यू ओ और एंगल पी आर ओ ये दोनों 90 डिग्री। देखो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो मेरे को ट्राइंगल प्रूव करना है ओ क्यू पी को ओ आर पी से। तो सबसे पहले तो देखो ओ क्यू बराबर ओ आर, पहला पॉइंट ओ क्यू बराबर, देखो ये इधर ही लिखा हुआ है ओ क्यू बराबर ओ आर रेडियस, और बीच वाली साइड जो है ओपी बराबर ओपी, ये कॉमन साइड हो गई। और एंगल ओ क्यू पी और एंगल ओ आर पी 90 डिग्री, तो आरएचएस लग जाएगा क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री मिल गया, सामने वाली हाइपोटेन्यूज मिल गई, जो कॉमन साइड है वो हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, और एक अदर साइड मिल गई। आरएचएस में क्या तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक तो 90 डिग्री, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, और एक कोई भी तीसरी साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई क्योंकि जो कॉमन साइड है वही हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्रायंगल में, तो कॉमन साइड है तो इक्वल होगी। ठीक है, अदर साइड में रेडियस ले लो और 90 डिग्री ले लो। एक बार दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी वी कैन प्रूव दैट पी क्यू इक्वल टू बाय सीपीसीटी, इजिली प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्या कह रहा है एग्जांपल नंबर 1, ये थ्योरम नहीं एग्जांपल है। प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्लास 9th में आया था, आपको याद हो तो आया था, एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन आया था। क्या कह रहा है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन सेंटर हो। कॉन मतलब कॉमन, सेंट्रिक मतलब सेंटर होने वाला। तो कॉमन सेंटर होने वाले दो सर्कल्स, लाइक एक सर्कल ये, इसका सेंटर भी ये है और इसका सेंटर भी ये है, ये हो गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमेशा सर्कुलर रिंग बना रहे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि जो बड़ा सर्कल है उसका तो ले लो कोड। अब बड़े सर्कल के कोड तो बहुत सारे हो सकते हैं, लाइक ये भी बड़े सर्कल का कोड है, ये बना हुआ ये भी कोड है, ऐसे भी हो सकता है, बहुत सारे कोड हो सकते हैं। लेकिन ऐसा कोड लेना जो छोटे सर्कल को टच करे। तो ये कोड ले लिया उसने, बड़े सर्कल का ये ए बी कोड ले लिया, और ये छोटे सर्कल को पी पे टच कर रहा है। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो कोड है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बाइसेक्ट होगा, दैट मींस एपी शुड बी इक्वल टू बीपी। जहां पे वो छोटे सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट पे वो कोड बाइसेक्ट होगा, दैट मींस हाफ हाफ हो जाएगा, एपी विल बी इक्वल टू बीपी। कैसे प्रूव करोगे, ट्राइंगल बनाएंगे। ओके, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर को से कनेक्ट करेंगे, ओ को ए से कनेक्ट करेंगे, ओ को बी से कनेक्ट करेंगे। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने तो हो जाएगा एपी बराबर बीपी। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, एक तो रेडियस ओ ए इक्वल टू ओ बी, ठीक है, एक कॉमन साइड ओपी इक्वल टू ओपी, एंड अगर, हाँ तीसरी बात बताना। तीसरी बात ये कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है क्या, और ये अगर इसको बाहर टच कर रहा है तो ये टेंजेंट है। बड़े वाले सर्कल के लिए तो वो कोड था, लेकिन छोटे वाले के लिए वो क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से क्या होते हैं, आपको कॉन्ग्रुएंट करने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये टेंजेंट है, छोटे सर्कल के लिए ये टेंजेंट है, और ये छोटे सर्कल की रेडियस है। तो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं क्या, ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। और अगर आप सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वैसे ही उसको बाइसेक्ट करता है। बात when we draw a perpendicular from the center to any chord of a circle, बड़े वाले सर्कल के लिए तो कोड है ना, समझ रहे हो। तो अगर आप सेंटर से सर्कल के किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। ऐसी थ्योरम थी क्लास 9th में, ठीक है। सर यहाँ तो टेंजेंट वाले लगेंगे, क्या टेंजेंट वाला भी लगा सकते हैं क्या, टेंजेंट वाली क्या लगेगी सर, जैसे कि वही टेंजेंट ए बी, तो सी टू जो सर्कल है उसकी टेंजेंट है ना ए बी, तो फिर वही बताएंगे ना कि ओपी रेडियस बनेगी और फिर टेंजेंट से परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो हो गया, लेकिन अब क्लास 9 के कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर होने के बाद क्या होगा। जो देखो सबसे पहले तो आप देखो कि ए बी क्या है, टेंजेंट है। क्या है, किसकी, कौन से सर्कल की, ऑफ सर्कल C2, ठीक है। और ओपी जो है उसी सर्कल की रेडियस है। तो उसी सर्कल की रेडियस हो और उसी सर्कल की टेंजेंट हो तो वो रेडियस उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। जिस सर्कल की रेडियस ले रहे हो उसी सर्कल की टेंजेंट लेनी है। तो आपने C2 सर्कल की ही रेडियस ली है ओपी, और C2 सर्कल की ही टेंजेंट ली है ए बी। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। एक बात यहाँ पे खत्म हो गई। ये तो आपने क्लास 10th का ही कॉन्सेप्ट यूज किया कि रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट। अब आप बीच वाले सर्कल को तो भूल जाओ,
C2 सर्कल को भूल जाओ। अब आप आओ C1 सर्कल पे। C1 सर्कल के लिए AB क्या है? कोड। और OP क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर तो पहले प्रूव कर दी ना। अब आप किसी सर्किल पे की किसी कोड पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उस कोड को दो हिस्सों में तोड़ती है। वो परपेंडिकुलर उस कोड को दो हिस्सों में तोड़ती है। अब इसको टेंजेंट के नजरिए से मत देखो, अब ये कोड है, अब ये बड़े सर्कल की कोड है। और ओपी क्या है? अब रेडियस नहीं है ओपी। ओपी एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से आ रही है और परपेंडिकुलर जा रही है कोड के। तो ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू एनी कोड विल बाइसेक्ट द कोड। ठीक है, सो एपी विल बी इक्वल टू बीपी, सिंपल। ठीक है, चलें आगे। और कॉन्ग्रुएंसी लगाना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। सर अगर ज्यादा मतलब हेवियर है तो हम तो वही करेंगे। आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। बुक में ही 4 लाइनों को दे रखा है, क्या है। चलो एग्जांपल नंबर 2। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. दो टेंजेंट्स बना दी हमने TP और TQ, एक्सटर्नल पॉइंट से बना दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये? प्रूव दैट एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस एंगल OPQ। PTQ ये वाला एंगल है, ये अकेला उसके दुगने के बराबर है। किसके? OPQ। जहां पे PQ क्या है? PQ इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट। PQ वो लाइन सेगमेंट है। अभी तक अपन ने किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट नहीं बनाई, नहीं बनाई ना। केवल एक्सटर्नल पॉइंट से ही दो टेंजेंट्स बना देते थे, दैट इज इट। और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ देते थे, ज्यादा से ज्यादा ऐसे बना लेते। लेकिन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को पहली बार जोड़ रहे हैं इस क्वेश्चन। तो जैसे इसको जोड़ा तो एक एंगल इधर भी बन गया, एंगल OPQ। इसका डबल होगा ये, इस एंगल का डबल कौन है? ये एंगल है, ऐसा आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर है? कैसे करेंगे? नीचे मत देखो, ये लो, अब बताओ। सबकी नजर नीचे सॉल्यूशन पे। हाँ बोलो शिवम सर, आज आपके एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है। कैसे हम प्रूव करें कि ये एंगल उस एंगल के डबल है? और बहुत ही सरल सरल प्रूफ है, आपको ये भी हिंट दे देता हूं। सर ये ओटी को जब ज्वाइन करेंगे ना, OT को, अच्छा ठीक है। तो ये जो PTQ है ये दो एंगल्स में टूट जाएगा, PTO और ठीक है, OTQ। ऐसे दो एंगल्स में टूट गया, एक ऊपर एक नीचे। अब तो सर इसके अंदर PTO और OPQ को इक्वल करना है। PTO ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल को इक्वल करना है, नहीं उस वाले को, इसको और उसको इक्वल करना है। तो पहली बात तो उसको इसको इससे इक्वल क्यों करना है? सर क्योंकि जो उसमें दे रखा है कि वो ये डबल है। तो डबल है तो ये इसके बराबर है, ऐसा किसने कहा? सर अपन पहले बाइसेक्ट प्रूव। करेंगे। बाइसेक्ट अपन नहीं करेंगे, अपन तो T को Q से जोड़ेंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये है एंगल, ये है T वाला वर्टेक्स, कहीं दूर है O। या तो आप कहो कि T को O से ज्वाइन करें, या तो आप एक बात कहो कि T को O से ज्वाइन किया। अब ये T को O से ज्वाइन किया तो ये इसको बाइसेक्ट करा या नहीं करा वो पता नहीं। और या फिर आप कहो कि नहीं सर बाइसेक्ट करो। तो अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो वो बाइसेक्टर जो है वो O पे जाके मिलेगा नहीं मिलेगा वो पता नहीं। आप दोनों बातें कैसे कहोगे कि बाइसेक्ट भी करूंगा O पे भी मिलाऊंगा? घर का राज थोड़ा चल रहा है, समझ रहे हो? या तो आप कहो कि T को O से ज्वाइन करो, हालांकि करेगा वो बाइसेक्ट, करेगा और O पे भी ज्वाइन होगा, बट उसको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव, यू कैनॉट राइट कि सर हमने जब O को T से जोड़ा था ना तो वो उसको बाइसेक्ट कर रहा था। क्यों कर रहा था? उसके लिए आपको इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, उससे ये एंगल और ये एंगल इक्वल आएगा। बट उस तरीके से अगर आप जा रहे हो तो बहुत ही लेंथी तरीके से जा रहे हो। अब देखो इजिएस्ट वे इस क्वेश्चन को करने का, आप मुझे बताएंगे कि ये जो ट्राइंगल है, हाँ निशिता बताओ, बताओ कैसे प्रूव करेंगे? कुछ तो माइंड में आया होगा इतनी देर में, वही वाला आया था। हाँ नोनी, आज तो लेट भी आई, घर से पढ़ के आई होगी। नहीं अभी का नहीं, कौन सो के आया था? निश्चिता सो के आई थी, आप भी सो के आए थे। तो उसको तो फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, वो तो रोज ही सो के आई, ये आज सो के आई। अच्छा
हाँ शिवम, अच्छा ओके चलो देखो, फिर मुझे ही करवाना पड़ेगा। TPQ एक ट्राइंगल है क्या? है क्या? किस प्रकार का ट्राइंगल है? तो इतनी देर पहले क्यों नहीं बोला? दिखाई नहीं दे रहा था? सर आप अगर कोई चीज है हाईलाइट करोगे तो ही बोलोगे ना। अच्छा, तो एग्जाम में पे क्वेश्चन में को एक नोट लिख के भेज कि भैया इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करके भेजेगा तो मैं क्वेश्चन पेपर लिख के आऊंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। अच्छा जी, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नोनी क्यों है आइसोसेलेस ट्राइंगल? क्योंकि इसमें टीपी इक्वल टू टी क्यू है, इक्वल टेंजेंट्स होती हैं एक्सटर्नल पॉइंट से। तो क्या ये एंगल इसके इक्वल नहीं होगा? होगा। ठीक है, तो मुझे बताओ एंगल PTQ, अच्छा इन तीनों एंगल का सम 180 होगा? होगा। तो एंगल PTQ अगर मुझे निकालना था, PTQ, तो कैसे निकालता? 180 में से इन दोनों का की सम को माइनस करता, 180 में से TPQ माइनस TQP, यस और नो? अब क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं और वो भाई केवल ऊपर वाले एंगल का ही रेफरेंस ले रहा है, नीचे से उसको मतलब नहीं है, तो मैं दोनों को TPQ लिख दूं। अगर वो नीचे का रेफरेंस लेता तो फिर मैं दोनों को TQP लिखता। अभी मैं क्या लिखूंगा? दोनों को TPQ एंड TPQ। सो एंगल PTQ इक्वल टू 180 माइनस ट्वाइस एंगल TPQ। क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो TPQ मिलके ट्वाइस TPQ हो गए। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब मुझे एक चीज और बताओ। अब मैं कुछ और हाईलाइट कर रहा हूं तो कुछ और तेरे माइंड में आएगा। क्या हुआ? आगे क्या? हाँ, नहीं दीपेश को हाईलाइट करने के बाद ही आता है। तो भाई दीपेश, ये देखिए मैंने कुछ हाईलाइट किया है। कुछ हाईलाइट हुआ? कुछ क्लिक किया क्या? ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो जो ये एंगल TPQ है इसको 90 माइनस एंगल OPQ लिख सकता हूं। TPQ किधर का एंगल है? इस लाइन के इधर का एंगल है। TPQ इस लाइन के इधर का एंगल है और OPQ लाइन के उधर का एंगल है और दोनों का सम 90 है। तो मेरे को इधर का एंगल चाहिए तो 90 में से उधर का एंगल घटा दूं, तो 90 माइनस एंगल OPQ, TPQ की जगह पुटअप करूंगा और आपका काम ही हो जाएगा। इधर उधर की बातें करनी पड़ती है भाई, मैथ सही है ना? चलो, तो एंगल PTQ इक्वल टू 180 माइनस 2 इंटू 90, 180 लिख दूं, 180, और 2 इंटू माइनस OPQ क्या लिखूंगा? -2 नहीं लिखूंगा, माइनस है वहां, -2 ऑलरेडी है। -2 इंटू माइनस OPQ प्लस का 2 एंगल OPQ। ये तो कट गए, ये बच गए, हो गया काम। ठीक है, तो 3 स्टेप का क्वेश्चन था, फालतू वो TPP ज्वाइन कर रहे थे आप। उससे हो जाएगा, बट उससे क्या है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी और करते रहना, उससे भी कहाँ होगा तुमसे। सर हाईलाइट होगा तो जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। मैं तो कहता हूं कि इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन एग्जाम्पल नंबर 2 वाज इंपॉर्टेंट एज वेल। ठीक है, बट ठीक है, वो ठीक ठाक है, इतना ज्यादा लेंदी नहीं था, बट एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वो तेरे मनपसंद काम भी हो रहा है इसमें, देख, इसको से ज्वाइन करने का, ये एंगल इक्वल होने का। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। PQ इज ए कोड ऑफ अ लेंथ। PQ एक कोड है जिसकी लेंथ क्या है? 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसने। ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T। P पे जो टेंजेंट बनाया और Q पे जो टेंजेंट बनाया, दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट। ये एग्जांपल सारे करवा दिए, अब इसकी कोई एनालिसिस क्लास, मतलब डाउट सॉल्विंग क्लास नहीं होगी, एग्जांपल खत्म होते ही टेस्ट होगा। ये मैं उसमें लेता हूँ वैसे डाउट सॉल्यूशन में, तो ये हो गया है ना, एक्सरसाइज खत्म, टेस्ट शुरू। बस जिस पल खत्म उस अगले पल टेस्ट शुरू। एक पल का तो ले लेना, चल तू एक पल का समय। ठीक है, टेंजेंट्स एट P एंड Q आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट T। फाइंड द लेंथ TP। तो सीधे सीधे कहते हैं ना, टेंजेंट की लंबाई चाहिए भाई। इधर TP लिखता है तो ऐसा लगता है TP कोई पता नहीं कोई लाइन सेगमेंट होगी। सिंपल सी भाषा में इसको क्या चाहिए? टेंजेंट की लंबाई। और उससे भी सिंपल सी भाषा में इस क्वेश्चन को अगर मैं समझाऊं, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊं, तो ये समझ लो
कि एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम दो टेंजेंट बना रहे थे ना, उन दोनों की लंबाई चाहिए, दोनों की बराबर ही होगी, और गिवन पॉइंट के नाम पर हमको एक रेडियस गिवन है, और जो ये अभी हमने हाल ही में पिछले क्वेश्चन में एक लाइन बनाई दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ते हुए, उसकी लंबाई भी गिवन है, इसकी लंबाई गिवन है और रेडियस गिवन है, दैट्स इट। और टेंजेंट की लंबाई बताओ, सिंपल सी भाषा में वो। हाँ देख ये लंबाई पी क्यू 8 सेंटीमीटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर, बस इसके अलावा और क्या दिया है इसमें? इसके अलावा तो सब अपने को ही पता करना है। और उसने क्या कहा, टीपी लेंथ की, टेंजेंट की लेंथ पता करो। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब इसकी दो अप्रोचेज हैं बेटा। एक अप्रोच है पाइथागोरस थ्योरम, बट दैट अप्रोच इज अ लेंदी मेथड, है ना। और एक अप्रोच है यूजिंग सिमिलैरिटी, चैप्टर नंबर 6 में जो हमने पढ़ा था, ट्राइंगल्स एंड सिमिलैरिटी। वो अप्रोच थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो लेंदी नहीं है। ठीक है, समझ आया? तो दोनों अप्रोचेस कर लेते हैं अपन। चलिए, जो जो पूछूं बताते जाना बच्चों। जब मैंने टी को ओ से, ये कंस्ट्रक्शन वर्क में आएगा भाई, टी को ओ से ज्वाइन करना, ये कंस्ट्रक्शन वर्क में आएगा। तो टी को जब हमने ओ से ज्वाइन किया तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री बना। क्यों? वो कोड रेडियस वाला। तो कोड और रेडियस से देख बच्चों, मुझे एक चीज बताओ। कोड और जो मतलब सुनो सुनो, पूरी बात सुनो। कोई भी लाइन आती है ना कोड ना, कोई भी लाइन आती हो परपेंडिकुलर नहीं होती, गलत कह रहे हो। सेंटर से। हाँ, सेंटर से कोई भी लाइन आएगी परपेंडिकुलर नहीं होगी। देखो ये कोड है, ये सेंटर है, ये इस तरह से ये कोड पे लाइन आई, क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं। क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं। एक ही होगी परपेंडिकुलर। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि हर लाइन ही परपेंडिकुलर जाती। ठीक है, तो ये कोड है, मान लेते हैं ये कोड है, और ये कोड से सेंटर से कोड पे लाइन जा रही है, तो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये प्रूव करना है। और एक बार प्रूव हो गया, उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये बाइसेक्ट हो रहे हैं, दैट मींस ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट के बराबर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री है। बोलो निशिता, कैसे प्रूव करोगे? अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो हो जाएगा काम। फिर क्या होगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, और ये लीनियर पेयर भी बना रहा है, तो लीनियर पेयर बना रहा है, इक्वल भी है, तो 90-90 हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंट करें। उधर देखो, बताओ स्क्रीन पे देख के कि इन दोनों ट्राइंगल को, भाई एक चीज है भाई हमको आती नहीं है, बट एक चीज है हम कोशिश नहीं कर रहे, वो गलत बात है। एंगल इक्वल करने बेटा, हाँ सिमिलैरिटी से भी कर सकते हो, करने में बुराई। सिमिलर ही होगा ये टीपीआर और सॉरी, तो इन दोनों ट्राइंगल्स को करो, इन दोनों ट्राइंगल्स उससे भी 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा ना भाई। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, उससे भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, पीक्यू स्ट्रेट है। हाँ हाँ, तो करो, कैसे करोगे? यस यस, आगे और हाँ, टीपी एंगल टीपीक्यू और एंगल टीपीक्यू ये वाला एंगल, और सर नहीं टीपीक्यू नहीं, ओ टीपीओ, टीपीओ ये वाला एंगल। एंगल कितने ट्रायंगल के बाद मिल गया सर। हाँ, सही तो कह रहा है तो तू। हाँ, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा ना, बट कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी इसमें, हूँ क्या? हाँ बताओ, कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगी? एस ए एस। एक मिनट, एस ए एस में एंगल बीच का होता है। अभी आप एंगल ले रहे हो तो ये दो साइड लेनी है, ये पी आर थोड़ा ना ले रहे हो आप। तो आपने वो सही पहचाना कि एंगल इक्वल है, बट इट इज नॉट हेल्पिंग यू टू प्रूव टू मेक इट कॉन्ग्रुएंट। कोई क्राइटेरिया में आता ही नहीं ऐसा कोई। अब बताओ, मैंने इतना हिंट दे दिया कि कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, अभी कॉन्ग्रुएंट भी नहीं प्रूव कर पा रहे, तो फिर मैं क्या करूं? कब पैदा हुआ? अभी तक मेरे मैथमेटिकल कैरियर में तो सामने आया नहीं। एक तो है ना टीपीआर ले लो, और एक ये आर वो पीआरओ ले लो, तो ये दोनों साइड 90-90 करना है। अच्छा, ये 90 है? नहीं, तो ये आर पे, यहाँ पे हाँ। किसने कहा? वही तो प्रूव करना है कि 90 है। चलो, तो काम नहीं बन रहा, तो काम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ए लगेगी वो वाला, सर आप करो।
बीच में अड़चन लगेगी ना डबल ए वाली। हाँ तो डबल ए कहाँ है, एक ही तो एंगल मिला ना, ये एंगल इसके इक्वल है। चल बता दूसरा एंगल तू बता दे तो ए लगा दूंगा मैं सिमिलैरिटी। ठीक है ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, जो इसका सपना था पिछले क्वेश्चन का। अब वो कैसे करेंगे, वो कैसे करें, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल कैसे करें, उसके लिए सर फिर वही बात हाईलाइट नहीं करते, आप कोई चीज आधी चीजें दे दो, कैसे बताइए। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना नहीं आता। बच्चा बच्चा जानता है इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। तो एस एस एस, रेडियस बराबर रेडियस, टेंजेंट बराबर टेंजेंट, कॉमन साइड बराबर कॉमन साइड। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यस और नो। तो बाय सीपीसीटी यू कैन प्रूव दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अब भाई साहब आपका काम हो चुका है, इसको मिटा दो चाहे से, ये एंगल इसके इक्वल है। अब आप दोबारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से, और जो एंगल आपने सीपीसीटी से यूज प्रूव किया उसको यूज करो यहाँ पे। तो अब ऐसे ऐसे लग जाएगा क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, नोनी ऑन द स्क्रीन, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन साइड, इस कॉमन और इसके बीच का एंगल ये, इस कॉमन और इसके बीच का एंगल ये। अब दोबारा लगाओ ऐसे, यानी कि दो डिफरेंट पेयर्स ऑफ ट्रायंगल्स लेंगे, दो बार कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। एक बार तो लगेगी एसएसएस, उससे एक एंगल इक्वल आएगा, वो एंगल लगेगी अगले ट्रायंगल में और उसमें फिर कॉन्ग्रुएंसी लगेगी एसएएस। एक बार ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो अब सीपीसीटी से ये एंगल इसके इक्वल, एंड सिंस इट इज मेकिंग अ लीनियर पेयर तो ये भी 90 और ये भी 90। तो अब जाके प्रूव हुआ है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू TO। क्या प्रूव हुआ है, PQ इज परपेंडिकुलर टू TO सॉरी, ये प्रूव हो गया। अब ये परपेंडिकुलर प्रूव करना बुक में नहीं दिखाया गया है, सीधा ही लिख दिया गया है, सीधा ही लिख दिया गया है। ठीक है दिखाऊं, नहीं लिख सकते। देखो, join OT, let it intersect PQ at the point R, then triangle TPQ is isosceles and TQ is the angle bisector of angle B. So OT is perpendicular to PQ, but why? अच्छा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी क्यों है वो भी नहीं गिवन है। ये जो आप कह रहे हो ना, ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, वो भी क्यों है, इसका इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर, बस जैसे आपने कहा वैसे ही उसने कहा है ना। तो वो कर सकता है, आप नहीं कर सकते है ना, आपको तो प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है चलो जी, अब ये परपेंडिकुलर प्रूव हो गया तो इन दो ट्राइंगल में आप लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। किन दो ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल है TPR, दिख रहा है, दिख रहा है, बोलो क्या लिखोगे ट्राइंगल TPR में, सॉरी TPR में एंगल TP, एंगल TRP या एंगल PRT जो है वो है 90 डिग्री, राइट है। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या एक सिमेट्री बैठ रही है, PR का स्क्वायर, बोलो आगे, प्लस TR का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, TP का स्क्वायर। ठीक है क्लियर है यहां तक। अब दूसरा ट्राइंगल मैं कह रहा हूं, ट्राइंगल TPO, इट इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल और इसके अंदर एंगल TPO ही 90 डिग्री है। हाईलाइट करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे पार नहीं पड़ेगी। TPO इस ट्राइंगल में यहां 90 डिग्री है कि नहीं है। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, TP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर, TP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, TO का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इन दोनों इक्वेशन में आप रिलेशनशिप स्थापित करो। तो देखो इसमें TP आ रहा है, इसमें भी TP आ रहा है, तो TP के अलावा अगर मैं TP स्क्वायर को TP स्क्वायर से इक्वेट भी कर दूं तो होगा क्या कि PR स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर की वैल्यू ये उधर जाएगा, तो TO स्क्वायर माइनस PO स्क्वायर की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, TP स्क्वायर TQ स्क्वायर को इक्वेट करें तो। अब इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज आपके पास हैं, आपके पास PR की वैल्यू है, नहीं है, हाँ है देखो 4 है, क्यों है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया है, हमने परपेंडिकुलर प्रूव कर दिया है। तो अब बाइसेक्ट भी होगा वो 8 का आधा 4, इसकी वैल्यू है। TR की वैल्यू कौन ही, TO की वैल्यू नहीं है, PO की वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। अब बात करते हैं TR और TO। सर ये TR और TO को ध्यान से देखो बेटा, TR और TO आप इन दोनों को सेम फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। TR और TO को आप सेम फॉर्मेट में कैसे चेंज कर सकते हैं, आप TR को लिख दो TO माइनस
टीओ माइनस आरओ, और आरओ की वैल्यू है 3 क्योंकि ये 4 है, ये 90 डिग्री है, 5 4 3। ये तो सोचा ही नहीं हमने, ये तो सोचा ही नहीं था ना भाई। आपको ये 4 मिल गई थी ना, तो इधर 90 है तो उधर भी तो 90 है, उधर कौन सा 91 है, उधर भी 90 है। तो ये 5 है, ये 4 है, तो 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस करके ये 3 आ जाएगा। दैट मीन्स आपके पास आरओ की वैल्यू है, क्या है। तो अब आप एक काम करो, या तो टीआर को आरओ में चेंज कर दो, या फिर इधर जो टीओ है, नहीं, या तो आप टीआर को टीआर रहने दो और टीओ को लिख दो, क्या टीओ को लिख सकते हो आप टीआर प्लस आरओ, और आरओ की जगह 3। तो दोनों इक्वेशंस में टीआर टीआर आ जाएगा, दोनों इक्वेशंस में क्या आ जाएगा, टीआर टीआर। वहां से टीआर की वैल्यू आ जाएगी, और टीआर की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो, चाहे से इसमें चाहे से इसमें, आपको टीपी की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आया। अब करना स्टार्ट करें, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से टीपी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। ये है पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, और इसमें से इसकी वैल्यू बताओ। थोड़ा इसको भी क्लीन कर देते हैं, टीपी की वैल्यू, क्योंकि टीपी स्क्वायर ही तो कॉमन है दोनों में। टीओ टीपी की वैल्यू क्या आएगी, टीओ स्क्वायर माइनस ये पीओ स्क्वायर, उधर जाके माइनस हो जाएगा भाई, ये पीओ स्क्वायर यहां से हटेगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस पीओ स्क्वायर। तो ये टीपी स्क्वायर की वैल्यू है, तो मैं लिख देता हूं टीओ स्क्वायर माइनस, इधर दे ध्यान, पीओ स्क्वायर, टीओ स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। फाइन, यहां तक क्लियर है। अब पी आर जो जो वैल्यू हो तो एक बार पुटअप करो। पी आर की वैल्यू है क्या, पी आर की वैल्यू यही तो है, पी आर 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर। टी आर की वैल्यू मेरे पास हाल फिलहाल नहीं है, तो ऐसे कैसे छोड़ दो। टीओ, टीओ ये टोटल है, टीओ ये टोटल है, तो टोटल टीओ को क्या लिख सकते हो, टी आर प्लस आर ओ, टी आर प्लस आर ओ, और इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि टीओ का स्क्वायर था, माइनस पीओ की वैल्यू है आपके पास क्या है, 5 का स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी आर ओ की वैल्यू है, तो इधर भी टी आर बचा, इधर भी टी आर बचा, हो गया काम। इसमें भी आपके पास आर ओ की वैल्यू है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस टी आर स्क्वायर, और टी आर तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास आर ओ की वैल्यू, आर ओ की वैल्यू क्या है, 3 का होल स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर 25। तो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से सॉल्व करेंगे अगेन, 16 प्लस टी आर का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी टी आर का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9, और प्लस 2ab यानी 2 3 जा 6 टी आर माइनस 25। टी आर स्क्वायर से टी आर स्क्वायर हटाओ। अब आप 6 टी आर तो यहीं रहने दो, या फिर इसको पहले सॉल्व कर लो। 9 माइनस 25 कितना होता है, माइनस का 16 प्लस 6 टी आर, और उधर कौन है, ओनली 16, माइनस 16 इधर आ जाएगा, तो 16 प्लस 16 32, और इधर क्या बचा 6 टी आर, तो टी आर की वैल्यू क्या आ गई 32/6, ज्यादा सॉल्व करोगे तो 16/3, बट ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो टी आर की वैल्यू है। इस टी आर की वैल्यू को अगर मैं इसमें पुटअप कर दूं तो वी विल गेट टीपी का स्क्वायर। टीपी का स्क्वायर क्या था, पी आर स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, तो पी आर तो था ना आपके पास शुरू से ही 4, तो 4 का स्क्वायर यानी 16, और टी आर स्क्वायर नहीं था तो कर दो 16/3 का होल स्क्वायर करो, यानी 256/3 का स्क्वायर होता है 9। आगे सॉल्व करते हैं, 16 9 या 144, 144 और 256 पूरे 400/9, तो टीपी की वैल्यू हो जाएगी होल रूट ऑफ 400/9, दैट इज 20/3 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, तो ये तो था थोड़ा लेंदी तरीका, इसमें 2 बार कॉन्ग्रुएंसी लगी, 2 बार पाइथागोरस लगा, लेकिन है ना ये इजी है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं मानूंगा मैं इसको, है ना। अब चलते हैं सिमिलैरिटी पे, सिमिलैरिटी से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सिमिलैरिटी में बेटा हमको 2 एंगल इक्वल चाहिए होती हैं, दैट इज इट, बस ना, 2 एंगल इक्वल चाहिए होते हैं। तो आप इस ट्रायंगल में, आपके सामने मैं छोड़ता हूं, पहला मौका आपको देता हूं, नहीं हाईलाइट नहीं करूंगा बेटा, पहचानो, कोशिश करो, गौर से देखो उसको, गौर से देखते हैं तो शेर भी डर जाता है, तो क्वेश्चन है, घूर के देखो उसको, और इसमें से 2 ऐसे ट्राइंगल पता करके बताओ जिसके 2 एंगल इक्वल हो, 2 ए सिमिलरिटी लगा देंगे ना, हो गया काम। 3 दिखे तो बहुत बढ़िया बात है, बट 3 दिखेंगे नहीं, 2 ही दिख जाए वही बहुत है। 2 ट्राइंगल इसमें से आइडेंटिफाई करो जिसके 2 एंगल इक्वल हो। दिखे,
बता, नाम बता। पर मेरा गलत है। हाँ तो कोई बात नहीं, गलती करने से कभी नहीं डरना चाहिए। ये तो ट्रायंगल PTQ। PTQ, PTQ ये ट्राइंगल, एक मिनट, ट्राइंगल PTQ। दूसरा सर दूसरा मुझे यही वाला ट्राइंग PRQ। PRQ, PRQ ट्राइंगल है। PRQ। T TRQ, अच्छा ये नीचे वाला, अच्छा ट्राइंगल TRQ। एक मिनट, अब इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल बता कौन कौन से लिए। सर PTQ में तो P और Q आ गया है। PTQ में कौन सा एंगल? P और Q। P और Q, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अरे आपस में इक्वल नहीं लेने, इसका एक एंगल इसके एंगल इक्वल से और फिर इसका दूसरा एंगल दूसरे एंगल से। ऐसे दो ट्राइंगल लेने हैं जिनके अंदर दो इक्वल एंगल्स हों। ट्राइंगल के अंदर इक्वल एंगल्स नहीं लेने, वो तो फिर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछता कि आइसोसेलेस ट्राइंगल पहचानो। अगर मैं आपसे ये, मुझे ये जानना होता कि ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल चाहिए तो फिर मैं क्वेश्चन ये तो ना करता, मैं कहता कि आइसोसेलेस ट्राइंगल पहचानो। हाँ निश्चित, आप आइडेंटिफाई हुए, बोलना। टी, एक मिनट, TPO, ओके। ट्राइंगल TRP, ट्राइंगल TRP। देखो TRP मतलब ये वाला ट्राइंगल, बेटा जिन दो ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया था ना वही दो ट्राइंगल है, सही आइडेंटिफाई कर लिया इसने। ट्राइंगल TPO, अलग अलग कलर से आइडेंटिफाई किया है, हाईलाइट किया है ना। हाँ जी, अब मुझे निश्चिता बताओ इन दोनों में कौन से दो एंगल इक्वल दिखाई दे। एक तो एंगल TPO इक्वल टू एंगल TRP। एक मिनट देख तो लें, आइडेंटिफाई तो कर लें। TPO 90 डिग्री है, TRP यस 90 डिग्री है, इक्वल टू 90 डिग्री भी लिख देता हूँ श्योरिटी के लिए। ठीक है, एक एंगल मिल गया, दूसरा एंगल बोल दो बस। OTP एंगल OTP, तो सेम फ्लो में होना चाहिए, याद रहे, सिमिलैरिटी कर रहे हो आप, है ना। तो PTR लिखूंगा, एंगल PTR। चलो चेक करते हैं इधर। OTP ये वाला एंगल आएगा, आएगा। और PTR में भी यही वाला एंगल आएगा, कॉमन एंगल हो गया। तो बाय यूजिंग ए सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्या? हो गए क्या दिवेश, ये क्या नाम है, दीपेश? सर इसके अंदर वो अपन ने ये किया है ना, TO परपेंडिकुलर, वो तो करना ही है, वो तो करना ही है, तभी तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, तभी तो ये 90 डिग्री होगा। वो तो करना, वो तो करना ही है, चाहे से पाइथागोरस करो या ये करो। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए बेटा, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने के बाद उसका रिजल्ट क्या लेते थे अपन, उसके साइड्स को प्रोपोर्शनल लेते थे। तो प्रोपोर्शनल साइड्स का की सिमेट्री बना दो, TP बाय TR, ठीक है, इक्वल टू, उसके बाद PO बाय RP, उसके बाद TO बाय TP। अब मैं बीच वाले को तो एलिमिनेट कर रहा हूं, उसका कोई रोल नहीं है। मैं वो दो रेशियो ले रहा हूं जिसमें TP TP आ रहा हो, क्योंकि अल्टीमेटली निकालना TP है। तो TP बाय TR इक्वल टू TO बाय TP, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, TP इंटू TP और TR इंटू TO। क्या दोनों की वैल्यूज हैं आपके पास? TR और TO की वैल्यूज तो नहीं है, गलत कर दिया फिर तो। जिसको एलिमिनेट, जिसको हल्के में ले लिया वही काम का निकला। हाँ, PO और RP आपके पास, ये नहीं है, इसको हटाओ, उसको रहने दो, इसको हटाओ, फिर हो जाएगा काम। ठीक है भैया, तुम गलती हो गई, आपको काट दिया, आप सलामत रहे। TP निकालना है, TR, तो TR नहीं है इसमें, TP निकालना है, TO है क्या, TO, हाँ TO निकाल सकते हैं क्या, हमने TO भी नहीं निकाल सकते, फिर तो चक्कर पड़ रहा है। हाँ एक मिनट को, चलो एक बार फिर से पूरा ध्यान से देखते हैं। चलो इन 6 लोगों को ध्यान से देखते हैं, इन 6 में से क्या क्या वैल्यूज में निकाल सकता हूँ, पहले वही आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर देखेंगे। देखो TP तो मुझे निकालना है, TR हाल फिलहाल मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ, RP निकल जाएगा, यस RP कितना है 4, PO भी है, तो ये तो लेना ही लेना है भैया, ये तो PO भी है और RP भी है इसमें, तो ले लो इसको। तो PO कितना है 5 और RP कितना है 4, ठीक है। इधर TP जो है पता नहीं है और TR पता नहीं है। इधर बताओ TO पता है क्या, TO
टीओ 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 को हाँ, क्या, पता लग जाएगा ना। नहीं, टीओ को, हाँ अब सुनो, टीओ को लिख सकते हो टी आर प्लस आर ओ, और आर ओ पता है 3, और टीपी पता करना है। ठीक है, यहां से, नहीं। यहां से भी कुछ पता नहीं लग रहा, क्या चक्कर पड़ रहा है, क्या कैसे? देखो अब मैं क्या लिख सकता हूं, टीपी बाई टी आर की वैल्यू क्या आ गई 5/4, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो टीपी स्क्वायर क्या आया, देखो टीपी इंटू टीपी, टीपी स्क्वायर इक्वल टू टी आर इंटू टी आर स्क्वायर प्लस टी आर इंटू 3 TR। अब आप टी आर को टीपी की फॉर्म में लिख दो, कैसे, टीपी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, और यहां से आप टी आर को क्या लिख सकते हो, यहां से आप टी आर को क्या लिख सकते हो, टी आर इक्वल टू 4 TP/4 या 4/5 टीपी लिख सकते हो। ये 4/5 टीपी अगर मैं इधर नोट कर लूं टी आर स्क्वायर की जगह, तो टी आर स्क्वायर का मतलब हो गया 4/5 टीपी का स्क्वायर, यानी 16/25 टीपी स्क्वायर प्लस 3 TR, यानी 3 इंटू 4/5 यानी 12/5 टीपी। अब ये पूरी इक्वेशन टीपी में चली गई, चलो सबको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, बट इतनी मुश्किल से सॉल्व हुआ नहीं था, पता नहीं कुछ ना कुछ मैं गलती कर रहा हूँ। अब एक बार इसको सॉल्व कर ही दो, अगर किया है तो फिर बाकी एक बार इसको और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। हाँ, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 25 एलसीएम आ जाएगा, या 25 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो एक बार के लिए, है ना। तो 25 टीपी स्क्वायर इक्वल टू, इधर 25 से 25 कट के क्या आएगा 16 टीपी स्क्वायर प्लस इधर 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 12 5 जा 60 टीपी, 16 टीपी स्क्वायर उधर जाएगा तो 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा 9 टीपी स्क्वायर, और ये 60 टीपी इधर जाएगा तो माइनस 60 टीपी इक्वल टू व्हाट 0। इन दोनों में क्या कॉमन आया, टीपी कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा 9 टीपी माइनस 60 इक्वल टू 0, यानी कि या तो ये 0 है या ये 0 है, या तो टीपी 0 है या फिर 9 टीपी माइनस 60 0 है। टीपी तो 0 हो नहीं सकता, ये केस तो लेंगे नहीं, टेंजेंट ही 0 है तो कुछ फिगर ही नहीं बनेगा, इसी को 0 लेंगे तो टीपी की वैल्यू आ जाएगी 60/9, 3 से काटेंगे 20/3, तो आंसर तो आ गया। ठीक है, बट एक बार और इसको ध्यान से देखेंगे, क्या ये वाकई में इतना कॉम्प्लिकेटेड था, फिर तो पाइथागोरस ही सही था, फिर तो पाइथागोरस ही सही था, क्योंकि बुक में अलग लिया है। बुक में कौन कौन सा ट्रायंगल लिया बोलना, TRP और, अच्छा अगल बगल के ट्रायंगल ले लिए, अगल बगल के ट्रायंगल ले लिए, उन दोनों को सिमिलर प्रूव किया है। राइट एंगल ट्रायंगल TRP इज सिमिलर टू व्हाट, एक देख ही लेते हैं ना फिर। देखो ये किसने क्या किया, TRP को सिमिलर किया PRO से, TRP को PRO से, यानी ये अगल बगल के ट्रायंगल सिमिलर किए। बट मुद्दा ये कि अगल बगल के ट्रायंगल सिमिलर हो कैसे, एक एक एंगल तो 90 डिग्री मिल जाएगा, बाकी क्या लिया है इसने, देखो RPO को PTR के बराबर कर दिया इसने, RPO इक्वल टू PTR, RPO को PTR, अच्छा उसने वो कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। अभी आप प्रूव करके आए हो एग्जाम्पल नंबर 2 में, 1 में 2 में, इसको डिलीट कर दूं एक बार, देखो आप अभी एग्जाम्पल नंबर 2 में कॉन्सेप्ट प्रूव करके आए हो, क्या सॉरी, आप ये कॉन्सेप्ट प्रूव करके आए थे कि ये एंगल का डबल होता है ये पूरा एंगल, और इसका हाफ होगा ऊपर ऊपर वाला एंगल, तो ये एंगल एग्जैक्टली इसके इक्वल हो गया, तो एक एंगल इसके इक्वल और एक 90 डिग्री, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, अब सिमिलैरिटी का इसमें नाम क्या लिखूंगा, देखो PTR, अगर मैंने इधर लिखा PTR तो सिमिलर किसके होगा, ये T वाला एंगल उधर R के बराबर, P के बराबर है ना, ये वाला एंगल उधर P के बराबर, तो T की सीध में तो P आएगा, अच्छा T की सीध में क्या आएगा पता नहीं है, और R की सीध में R ही आएगा, तो PTR कर, तो देखो R वाला एंगल R के बराबर है 90 PTR को POR, सॉरी PTR को POR। अब ठीक है, देखो एंगल P, इस वाले ट्राइंगल में जो एंगल P है वो उस वाले ट्राइंगल में T के बराबर है, तो मैंने P की सीध में क्या लिखा है
TOR लिखो, अभी भी गलत है, TOR लिखो, अब सही है बिल्कुल। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में जो ट्रायंगल है क्या, TOR ट्रायंगल नहीं है। PTR TOR ही होगा, लेकिन फिर P एंगल P इक्वल टू एंगल P नहीं है, एंगल T इक्वल टू एंगल P है, तो फिर इसको OPR लो, OPR। अब ठीक है, देखो एंगल T जो है एंगल P के बराबर है इस ट्रायंगल में, PTR में ये वाला एंगल उधर एंगल OPR के बराबर है ना, और लास्ट में RR ले लिया क्योंकि R पे दोनों पे 90 डिग्री बन रहा है। अब ठीक है, तो अब इससे अगर अपन सिमेट्री बिठाएं तो PT डिवाइडेड बाय OP इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय PR इक्वल टू PR डिवाइडेड बाय OR। अब देखो इसमें से क्या क्या चीजें हमारे पास, PT तो निकालना है, OP कितना गिवन है 5, TR पता नहीं, PR जरूर पता है, TR कितना है पता नहीं, एक तरीके चलो जो जो पता है वो लिख देते हैं। PR कितना है 4, अच्छा PR कितना है 4, और OR कितना है 3, तो इसको भूल जाओ आप। PT बाय 5 इक्वल टू 4/3, इसी से काम हो जाएगा, 4 5 या 20/3, PT की वैल्यू हो जाएगी 20/3। सर फिर वो ये अपन ने एंगल प्रूव किया ना, ये वाला OPR और ये PTR, करना पड़ेगा, उसने तो एक छोटा सा वर्ड लिख दिया वाई, देखो उसने वाई इसलिए लिखा कि आप बताओ क्यों, और आप कैसे बताओ, पीछे वाला एग्जांपल देख के बताओ, तो आप थोड़ा ना एग्जाम में लिख के लाओगे वाई, वो कहेगा पूछ रहा है कि बता रहा है। तो सर फिर वो वाला क्या इजी भी और थोड़ा करीब करीब सारे मेथड इतने इक्वली लेंथी थे मेरे हिसाब से, तो चाहे से आप पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करो, चाहे से आप सिमिलरिटी में जो इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दो, है ना, और चाहे से आप सिमिलरिटी में इन दोनों ट्रायंगल को करो, तो फिर इस एंगल को इसके एंगल के इक्वल करो, तो करीब करीब काम तो बराबर ही है ना, किसी में मेहनत ज्यादा है, किसी में अकल ज्यादा है, किसी मेथड। ठीक है, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को अब तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 3 तरीके से किया है, ठीक है ना। 27 मिनट लिए क्या इसने? अच्छा तो इसने स्टार्ट की, चलो हाँ ऑब्वियसली, ठीक है, तो कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, आज का दिन एग्जाम्पल्स के नाम रहा, नहीं कल से ही करेंगे, फिर शुभ मुहूर्त कल से ही करेंगे, कल के दिन में पूरी खत्म कर देंगे, 13 ही तो है, छोटे मोटे क्वेश्चन से बहुत सरल है, तो ये क्या क्या डलवा रखे हैं अपने इंपॉर्टेंट है ना बेटा, इंपॉर्टेंट इसलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।